the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no. नमस्कार, जय जगन्नाथ। ये ब्लॉग बेसिकली हम लोग आज शूट कर रहे हैं पर्टिकुलरली राइडिंग गियर्स को बेस करते हुए, और काफ़ी सारे मैसेजेस और कुछ वीडियोस में कमेंट आए थे कि लाइक आप कौन से एक्सेसरीज आप यूज़ करते हैं, थोड़ा एक रिव्यू दीजिए। तो आज ब्लॉग कुछ यही है, इसी टॉपिक पे ही है। लाइक हम लोग क्या अपने राइडिंग गियर्स यूज़ करते हैं, सेफ्टी का कैसे ख्याल रखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत बेसिक सा हम लोग यूज़ करते हैं। वी आर नॉट ए प्रो, सो जो नॉर्मल जितनी नेसेसिटी है उसके हिसाब से चलते हैं। तो एक एक चीज़ में लाइक टॉप टू टो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें एक एक दिखाएंगे, उसके प्राइसेस और इसकी यूसेज और उसके लेने के पीछे इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। तो यही सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो तक लास्ट तक। तो ये बेसिकली है एक बालकलावा, जो नॉर्मली हम लोग अभी मास्क यूज़ करते थे, मास्क की जगह पे ये बालकलावा यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये बना हुआ है लाइक स्वेट विकिंग मटेरियल में। ये आपको कम्प्लीटली, ये आपका विजन एरिया है, और इसमें क्या होता है कि लाइक आपके जो ये ईयर्स है उसके पास में ये पूरा विंड ब्लॉक करता है, और आपकी जो हेड है कम्प्लीटली स्वेट प्रूफ रहता है। एंड उसकी वजह से जो आपके जो शरीर में जो पसीना वगैरह डेवलप होती है वो यहीं पे स्वेट ऑब्जर्व हो जाती है, हेलमेट तक जाती नहीं है। तो आपके हेलमेट में जो इन्फेक्शन होती है कि लाइक बैक्टीरियल स्मेल वगैरह जो बैड ओडर्स जो में होते हैं वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, जो फ्रैक्शन ऑफ जो फ्रीक्वेंसी में होता है वो कम होगा। हो सकता है आप 2 महीने में साफ करते हो, या अभी 3 या 4 महीने में साफ करना तो पड़ेगा, नहीं तो वो फिर उसके स्मेल्स आने लगते हैं। जो अपने शरीर के जो पसीने होते हैं, बेसिकली जो हेड्स के पसीने होते हैं बहुत थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर वाले होते हैं। तो ये है बालकलावा, बेसिकली आपको विंड से एंड पॉल्यूशन से, दोनों से आपको ये करता है। और ये आपको यूवी भी प्रोटेक्ट कर सकती है अगर आप इसको पूरे फुल्ली पहने हो, सो दैट आपका सिर्फ ये जो एरिया है, इतना एरिया जो ग्लासेस के लिए होती है या विजन के लिए होती है, उतनी ही एरिया ओपन होती है। सो बहुत एसेंशियल है। एंड इसकी जो कॉस्टिंग होती है लाइक 250 से लेकर 2500 तक हो सकती है। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं स्टील वर्ड की एयर। मैं ये पर्सनली इसलिए यूज़ करता हूँ, एक तो मुझे ये एरिया मिल जाती है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कि मैं मेरा माउंटिंग हेड लगाया हुआ है यहाँ पे एक वो है विंड ब्लॉकर है जो आप मतलब लॉक कर सकते हैं। देन यहाँ पे थोड़ी सी गैसकेट है जिसकी वजह से थोड़ी सी साउंड नॉइस होती है। इसमें यहाँ पे ये स्क्रीन चेन प्रोटेक्टर जो चेन स्क्रीन होती है वो था नहीं, तो ये हमने एक मास्क काट के इसको यूज़ किया है, DIY किया है इसके साथ कुछ तो विंड ब्लॉक करने के लिए, सो एक्सेसिव विंड आपको ऑडियो में ना आए उसकी वजह से। और यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पे मिला, तो ये यहाँ से ऐसे ओपन हो जाती है, जो आपको हेड को थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन देती है, और काफ़ी लाइट वेट है। और इसकी जो अच्छी लगी मुझे कि इसकी जो लाइक पैडिंग्स है, मैं कहीं से भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और सबसे बढ़िया एरिया, मेरा रिक्वायरमेंट तो यही था कि लाइक इसके अंदर ऐसा कुछ स्पेस मिले जो कि मैं मेरा कैमरा माउंट कर सकूँ और उसके बाद मेरा विजन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो ये रीज़न है इसका लेने का। और इसकी प्राइसिंग अगर आप पूछें तो लाइक अराउंड इट विल बी अराउंड 1700। तो ये है सेफ्टी वेस्ट, पर्टिकुलरली उन राइडर के लिए जो लोग नॉर्मली नाइट में राइड करते हैं उनके लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रे कलर की पैटर्न दिख रही है, इट्स एक्चुअली फोटोक्रोमेटिक, और लाइट में जैसे आपके साथ इसके साथ गिरती है तो लाइट ये रिफ्लेक्ट करती है। एंड यू कैन मार्क योर नाइट टाइम्स ऑन हाईवेज और रोड्स। ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि हमारी जो राइडिंग जैकेट्स होती हैं वो यूजुअली ब्लैक होती हैं नॉर्मल अगर केस देखें, और राइडिंग जैकेट की कलर्स या उसमें रिफ्लेक्टर है या नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर ये आप पहनते हो तो लाइक ये एक क्रॉस मार्क क्रिएट करती है स्टार्ट मतलब एंड से। इस पर हल्की सी भी लाइट जाती है तो ये लाइक बहुत तेज़ मतलब ब्लिंक करती है। सही बन के वीडियो बनाएंगे, देखते हैं, ठीक है, पूरे सेफ्टी के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ पीछे से कुछ इस तरीके से दिखती है। और इसका बेसिकली पर्पज़ यही है कि सेफ्टी एस्पेक्ट है, चाहिए तो आप बहुत बढ़िया चीज़ है। और कुछ महंगा नहीं, लाइक 199-150 रुपीज़ में ये अमेज़ोन में इजीली अवेलेबल है। चाहिए तो मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूँगा, प्रोडक्ट लिंक, चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो अभी हमने कवर किया बालकलावा, हेलमेट, देन अभी सेफ्टी वेस्ट भी हमने यूज़ किए देखा। अभी देखते हैं
राइडिंग जैकेट, जो कि बहुत एसेंशियल है अगर आप अपनी सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा सीरियस हैं। अब देखिए, आप हेलमेट, अभी जैकेट के नाम पे आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, हमारी अलग है, आपकी अलग हो सकती है। डिपेंड करता है किस लेवल पे आप राइड करते हो, मीन्स प्रो है या बिगिनर हो या किस लेवल पे हो, आपकी बजट कांस्टेंट क्या है, उस हिसाब से आपकी एक जो जैकेट होती है उससे मतलब आपको ख़रीदना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने SPR का यूज़ किया है तो दिस इज़ द बेस्ट। हाँ, हमारे बजट के हिसाब से ये परमिट कर रहा था, इसलिए हमने ये इसको यूज़ किया, एंड ये यूज़ किया, इसके पीछे रीज़न है। तो अभी जैकेट लेके आते हैं। ये है SPR की जैकेट, जिसमें कि पीछे बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडिंग के साथ SPR आ जाता है। बेसिकली ये सब जो ग्रे एरिया है ये रिफ्लेक्शन है नहीं, मुझे लग रहा था कि रिफ्लेक्शन होगी बट है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे पता नहीं क्यों उन्होंने दिया है, बट ये रिफ्लेक्टर है, लेकिन यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर है नहीं। इवन हाथों में जो ये यहाँ पे ये है वो नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्टर्स है, ठीक है। और कम्प्लीटली मैश मटेरियल है नहीं, लाइक फ्रंट साइड में जहाँ से एयर सर्कुलेशन को अलाउ करनी चाहिए वहाँ पे है ये। यहाँ पे इसकी स्ट्रैप है, साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आपकी रिस्ट की साइज़ के हिसाब से, और या आपको ग्लोव्स को अंदर रखना है या बाहर रखना है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से। क्योंकि हम जो है यूज़ करते हैं शॉर्ट ग्लोव्स, तो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि ग्लोव्स अंदर चले जाएं, तो अपनी अपनी चॉइस है। तो वहाँ पे है 2 जिपर लाइन्स है YKK की, यहाँ पे है, यहाँ पे एक बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ एक वेलक्रो लॉक पॉकेट है। और इसकी जो कुल वेट है ये तकरीबन है लाइक 2.8 किलोस, एक्सक्लूडिंग इसकी जो लाइनर्स है। इसके अंदर अभी लाइनर लगा हुआ है, अगर इसको लाइनर हटा दें तो ये तकरीबन पड़ जाती है लाइन विदाउट लाइनर ये 2.8 के हिसाब से है। अभी लाइनर्स उसके साथ लगी हुई है, रेन लाइनर एंड विंटर लाइनर दोनों लगी हुई है इसके साथ अभी। अगर आप इसको सारे मिला के अगर आप इसको मेजर करेंगे इट विल बिकम रफली अराउंड 3.5। सो नेक जो नॉर्मल है 2.8, देन ये सब निकाल के 3.5 है। तो ये सब डिटैच करने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जिप लाइन्स दी हुई है, जो कि यहाँ से ऑल अराउंड द वे टिल देयर इट गोज़। तो ये जो आप लाइनर देख रहे हो एक लेयर, ये है आपकी विंटर लाइन, जो कि 5 डिग्री तक आप सस्टेन कर सकते हो इसके अंदर विथ दिस स्प्राइड है। तो इसके साथ अगर आप ये करते हो तो 5 डिग्री में आप एडजस्ट आराम से राइड कर सकते हो कंफर्टेबली। अगर आप इसको हटा देते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, 10-12 डिग्री तक आप झेल सकते हो, उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसके साथ 2 लाइनर आती है, एक विंटर लाइनर एंड ये रेन लाइनर है। रेन लाइनर सब अपना जो मेन फैब्रिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैश मटेरियल है। ये देखिए, इसमें ये जो छोटे छोटे इसमें जो डॉट्स दिख रहे हैं यही है फैब्रिक। और इसके साथ जब ये रहती है तो इसके साथ ये मीन्स माइक्रो क्लॉज मीन्स पोर्स है, जिसके साथ आपकी एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छी से होती है। लेकिन अगर लाइनर के साथ अगर आपको वेंटिलेशन चाहिए तो वो इसमें नहीं मिलने वाला है। और उसका रीज़न ही है कि आपको प्रोटेक्ट करना है वो बाहर के विंड से या जो ठंडी वाली वेदर है उससे। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो बेटर है कि आप इसके साथ यूज़ करिए, तो बहुत इफेक्टिवली ये काम कर सकता है विंटर में वगैरह। अगर आप नॉर्थ के तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ या कहीं पे भी विंटर में राइड करते हो तो उस जगह पे यहाँ पे बेसिक प्रोटेक्शन के नाम पे लेवल 1 की यहाँ पे एक इसकी आर्मर है यहाँ पे, देन आपकी यहाँ पे एल्बोज पे, देन शोल्डर्स पे एंड यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें रिमूवेबल है, आप चाहिए तो अपने रिमूव कर सकते हैं जब आप वॉश वगैरह करेंगे। इसको ड्राई वॉश करने की मैं सलाह करूँगा, क्योंकि नहीं तो रिफ्लेक्टर सारे निकल जाएंगे। अगर आप इसको क्लीन करते हो तो ये सब निकाल के थोड़ा सा बीच 3-4 महीने में आप थोड़ा सा उसको धूप दिखा दीजिए, सो दैट बैक्टीरियल बिल्डअप नहीं होगी एंड इट विल बी स्मेल फ्री। तो आप SPR की तो जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, नहीं तो आप अमेजोन में, दोनों जगह अवेलेबल है, आप चाहिए तो मंगवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक अवेलेबिलिटी। अब आएंगे हाथ के ऊपर, क्योंकि जो पहला कोई अगर हिस्सा अगर आपके साथ एक्सीडेंट होता है और आप चिलते हो तो वो होता ही है। अगर 3 महीना पहले अगर आप पूछते तो हम शायद आपको लाइव दिखा सकते थे, बट हाँ जो है वही है। तो ये हिस्सा अपन बचने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में ये एरिया बहुत चिलती है, ये जगह और ये जगह। तो बेसिकली अगर एक्सीडेंट होती है तो 2 जगह पे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, ये इम्पैक्ट जोन है और ये आपकी इम्पैक्ट जोन है। ये तो होते ही है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छिल जाती है, पता नहीं लाइक हमारी जो बॉडी रोल होती है किस तरीके से होती है एक्सीडेंट में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो लिखा है थोड़ा मतलब नॉर्मल, हमारे जो जैकेट है लेवल 1 के हिसाब से, तो मैंने लेवल 1 के हिसाब से
जो मुझे लगा कि जस्टिफाइड है उस हिसाब से मैंने लिया था। ये तकरीबन होती है 390 या कुछ आसपास, मैंने लिया था 299 में। अभी क्या इसका प्राइस पता नहीं है। ये कुछ ब्रांड है, ये जनरली कोई ब्रांड है, हमने उठाया था अमेजोन से। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि लाइक आपकी रिस्ट को टाइट करने के लिए यहाँ पे होती है वैसा वेलक्रो। देन जैसे कि मैंने बताया था ये इम्पैक्ट, यहाँ पे ये एक सॉलिड थोड़ी सी मतलब प्लास्टिक की एक लेयर दिया जाती है। मैंने बताया था ये आपके जो नकल्स होते हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका यहाँ पे बेसिकली कुछ है। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ रबर के दिए हैं सो दैट कि इसमें आपकी फ्लो और स्मूथनेस आपकी हैंड में और ग्रिप में कोई दिक्कत ना हो, उसी हिसाब से ये ग्लोव्स हैं। तो हम लोग प्रो बाइकर के भी यूज कर चुके हैं एंड इट वाज वेरी गुड। बट ओनली प्रॉब्लम उसमें है ये है कि इसमें जो ये स्टील की जो आती है बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगती है वीडियोस में, उसके वजह से हमने उसको आज यहाँ पे नहीं लाया। नॉर्मली अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो हम लोग प्रो बाइकर की भी यूज़ करते हैं, बट एज ए वेराइटी हम लोग इसको भी कभी कभी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसी होती है कि लाइक एक बार राइड के बाद आने के बाद इसको वॉश किया जाता है। इसके अंदर साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ डॉट्स हैं, तो ये जैसे डिज़ाइन नहीं है, इट्स ए रबर डॉट्स। तो इसमें होती है कि लाइक इट्स ए टच लाइक इट्स ए मीन्स टचेबल स्क्रीन में ये काम करती है। तो आप इसके साथ अपने मोबाइल को टच स्क्रीन जैसा काम कर सकते हो, मतलब नॉर्मल फिंगर जैसा आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर इसको पहने हुए। और इसके साथ और बढ़िया बेनिफिट ये होती है कि आप हैंडल है अगर उसका ग्रिप रबर की है और ये इसके साथ बढ़िया मतलब आप जब पकड़ेंगे तो आपको पकड़ बड़ा अच्छा। बात करेंगे नीज की प्रोटेक्शन की, हिप की प्रोटेक्शन की, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा आपकी जो है राइडिंग पैंट। दिखने में बड़ा फैंसी लगता है लेकिन राइडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब नए नए आप पहनते हो। तो बेसिकली ये जो मॉडल है ये कुछ इस तरीके से है। ये है राइडिंग पैंट, ये पीछे से ऐसे दिखती है, सामने से ऐसे दिखती है और दिखाता हूँ चारों तरफ। तो ये है सोलेस कंपनी की, आप यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग देख सकते हो। और पहले आ जाता है इसका लुक के बारे में। तो लुक कुछ इस तरीके से है, आपको इतना अगर ये हम अगर आपका 30 का साइज़ है तो आप 32 का साइज़ ऑर्डर करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें क्या होती है कि लाइक यहाँ पे इतने सारे वो है जो कि आप अपने वेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वेलक्रो है, कम्प्लीटली कस्टमेबल है, तो आप अगर 2 साइज़ या 1 साइज़ प्लस ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके साथ आप एक पैंट भी पहनोगे। मैं कहूँगा कि अगर स्किन फिट का कोई भी लाइनर है तो वो पहनिए, बड़ा अच्छा जाता है इसके साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी वो थिक मटेरियल है एंड इसके साथ ये जो मटेरियल है ऐसे कुड़कुड़ नॉइज़ करती है। तो अगर थोड़ी सी स्मूथ रहेंगे तो आपकी स्किन भी थोड़ी सी इरिटेशन फ्री रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली 2 जेबें आती हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, जिसमें आप अपनी बेसिक कुछ सामान रख सकते हो। ज़्यादा कुछ सामान रहती नहीं है, मोबाइल तो आ जाती है आराम से, कोई 6 इंच के बिलो है। तो यहाँ पे ये बढ़िया चीज़ लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एयर वेंट। तो ये एयर वेंट का काम ये है कि आप यहाँ से इसको ओपन कर दो, वैसा मैं धीरे से फाड़ रहा हूँ नहीं तो फट जाएगा बस, ठीक है। तो आप ऐसे इसको बंद कर सकते हो, यहाँ से एयर पॉकेट बनेगी और आपकी एयर सर्कुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। ये तभी करना चाहिए जब मान लीजिए बहुत गर्मी है या कोई ऐसे जगह से आप ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे डस्ट है लेकिन डस्ट नहीं है लेकिन गर्मी ज़्यादा है। ये हाई विजिबिलिटी के लिए वाइट पैचेस, ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो डॉट्स हैं ये इसके यहाँ रिस्टर्न करने के लिए। यहाँ पे ये जो देख रहे हो यहाँ पे थोड़े से हाई डेंसिटी की फैब्रिक्स यूज़ किया हुआ है ताकि आपकी जो ये मूवमेंट है इसको ये मीन्स कंट्रोल कर सके। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे लेवल 1 की अगेन प्रोटेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था हिप अगेन इट्स एन इम्पैक्ट जोन, तो यहाँ पे हिप प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। अगर इसको पीछे देख लें यहाँ पे वैसे ही है जैसे हमारे नीज पे था, मतलब आपकी मूवमेंट्स में आप जब बैठेंगे तो ये ऐसा पेंट ऐसा फोल्ड होगी थोड़ी सी, उसको रिस्टेन करने के लिए यहाँ पे। अगर सोलिस की आप जैकेट खरीदते हो और उसको इसके साथ कंबाइन करना है तो उसके लिए ये, मेरे पास तो सोलिस की है नहीं, तो ये जो ट्रैक है इसके ऊपर रेल दौड़ने की अभी टाइम है। ये है वैसे ही है, मेश मटेरियल है जो कि माइक्रो पोर्स के साथ आती है एंड इट अलाउस यू टू मीन्स गेट सम एयर, फ्रेश एयर इन। तो यहाँ पे है, और ये पेंट का बड़े अच्छी चीज़ ये लगा कि यहाँ पे जो 2 रिफ्लेक्टर है बहुत दूर से दिखती है, बड़ी अच्छी चीज़ है। आई पर्सनली लाइक दिस रिफ्लेक्टर्स।
ये जो तीनों हैं ये तो आपको पता ही है, अगर आप हाई एंकल मीन्स हाई एंकल वाली अगर शू पहनते हैं, जिसमें कि जो बूट्स बोलते हैं जिसको, राइडिंग बूट्स अगर आप पहनते हो तो इसको आप अंदर रख सकते हो एंड इसको आप रैप अप करके इसको टाइट रख सकते हो। नहीं रखना है जूता, अगर जूते के अंदर अगर पैंट रखना है तो इसको पूरा फुल टाइट करके आप अंदर डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई मंदिर गए हैं और आप जूते उतार रहे हो, अगर ये जो एरिया अगर थोड़ी सी बड़ी होगी तो आपके ये बार बार इसके जो आपके जो एड़िया है उसके नीचे से ये जाएगी, इसको टाइट करके आप अपना ये पेंट का जो कॉर्नर से आप उसको बचा सकते हो। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कुछ ब्रीदेबल मटेरियल के साथ बना हुआ है, बड़ी अच्छी मटेरियल है, टू पिंकिंग मटेरियल है, बहुत अच्छी वेंटिलेशन भी देती है पेंट। और यहाँ पे थोड़ी सी अलग मटेरियल दिया है, यहाँ पे कुशनिंग अलग से है थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए ये आपके मूवमेंट्स और ये सब मैटर करने के लिए ये जहाँ जहाँ पे यहाँ पे है, मतलब आपको वहाँ पे मूवमेंट्स बहुत ईजी पड़ती है यहाँ पे। ये कुछ बेसिक सा पेंट है, इसके साथ अभी कोई लाइनर नहीं लगी है, तो इसके साथ एक लाइनर की एक बैग ही आती है अलग से, जो कि उसके प्राइस के इंक्लूडेड है। तो इसके साथ 2 लाइनर बेसिकली आती हैं, एक तो है आपकी विंटर लाइनर, ये अंदर चली जाती है अंदर, और ये है इसकी रेन लाइनर, ऑलिव ग्रीन, बड़े अच्छे कलर में इन्होंने भेजा हुआ है। यहाँ पे अगेन सोलेस की ब्रांडिंग है, और ये होता है आपको ऊपर से पहनना होता है। तो अगेन साइज़ की मतलब कस्टमाइजेशन की बहुत ध्यान रखी गई है। जो आपकी इसकी जो ये थ्रेड रिस्टेनिंग जो बटन है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की, अगर आप देख पाएँ तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की दी हुई है, रबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और आज तक यूज़ नहीं हुई है, अगर यूज़ होंगे तो हम बताएंगे। लेकिन हाँ, मटेरियल काफ़ी प्रीमियम लगती है, और इवन जो रेन लाइनर और विंटर लाइनर है वो भी काफ़ी अच्छी मटेरियल में बनी हुई है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये अंदर रहने वाली है, एंड इसको रिस्टर्न करने के लिए ये एक जिप लाइन दी हुई है, आप इसको जिप कर सकते हो इसके साथ। तो इसकी जो कुल कॉस्ट है ये तकरीबन आपको पड़ती है 4,999 से लेके 5,999 तक, डिपेंडिंग ऑन आपका साइज़ कैसा है। कैरिंग केस इस तरीके से मिलती है इसके साथ, अब बात करेंगे शूज़ की। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, तो लाइक शू अगेन मैं जैसे कि मैंने सारे मटेरियल्स मैंने बोला कि लाइक मेरे कुछ पर्टिकुलर पर्पस थे, उसके लिए मैंने लिया हुआ था, और मुझे कुछ बजट कांस्टेंट भी थे, उसकी वजह से मेरे शायद टोटल कॉस्ट जो होंगी, टोटल मतलब हेड टू टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो वही 10-12 हज़ार के अंदर निपट जाना चाहिए। तो और मेरा बजट भी उतना अलाउ ही करती, उतने ही जाने के लिए, उससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते, तो बजट की कंस्ट्रेंट है। तो मैं आपको पहले सस्ता वाला ऑप्शन दिखाता हूँ जो राइडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इससे ऑल टेरेन शू बहुत सस्ती है, गोल्ड स्टार की है, वही 1500-1700 रुपये में आ जाती है, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे मान लीजिए कहीं ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे मुझे पहाड़ या वैसा कुछ ट्रेकिंग में जाना है, या कहीं ऐसे कुछ जगह, तो वैसे जगह पे ये बहुत हेल्पफुल होती है ये। और इसकी जो ग्रिप देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी ग्रिप है, और लगभग ये राइडिंग शूज़ के साथ में अगर देखेंगे तो इसकी जो ये प्रोटेक्शन है तकरीबन उतना है। हाँ, ये स्टील टो नहीं है, मुझे पता है, वाटरप्रूफ भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कंफर्टेबल है, और बड़ी रग्ड मटेरियल भी यूज हुई है। अगर आप ये मटेरियल अगर देखेंगे तो बड़ी अच्छी मटेरियल से ये बनी हुई है, और काफ़ी टाइम चलती है, मतलब ये लाइक ये तो हो गया तकरीबन 1.5 साल या 2 साल में यूज़ कर रहा हूँ इसको। आप इसके साइज मतलब हालत देख के समझ पा रहे होंगे, जब भी ट्रैकिंग में जाते हैं हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ये होगी सस्ती ऑप्शन। अगर थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट पे, थोड़े से प्रीमियम बेसिक प्रीमियम में अगर आप एंट्री लेवल प्रीमियम सेगमेंट पे अगर जाना चाहें तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाली। तो अगेन बजट कंस्टेंट के हिसाब से राइडर की शूज़ है, स्टील टो नहीं है, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन साथ में आती है, 2 रेड रिफ्लेक्टर्स के साथ आती है, कंपनी है राइडर की। वही प्राइस की 4,999 5,999 के आसपास आएगी, डिपेंडिंग आपकी साइज़ है। लेकिन अगर आप इसको अपने उनके वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो उनके कुछ कूपन वगैरह चल रहे होंगे अभी, तो आप वहाँ से उठा सकते हो, नहीं तो अगर अमेजन से उठाना है तो उठा सकते हैं, अवेलेबल ईजीली है, और बड़े अच्छी मटेरियल है। लेकिन हाँ, आप जो वाटर प्रूफिंग लेवल है यहीं तक है, जहाँ पे आपका यही जो जिप की जो एंडिंग लाइन है यहाँ पे, तो वहाँ तक ही है। इसके नीचे ही आपको वाटर प्रूफिंग मिलेगी, इसके ऊपर जाएंगे तो ये थोड़ी सी ओवरफ्लो होके ऊपर आ जाती है, और यहाँ पे जो मटेरियल है वो थोड़ी इतनी
वो नहीं है। तो बेसिक मीन्स स्पिल्स को ये झेल सकती है। एंड शूज़ वाइज इट्स वेरी गुड। जो इसकी जो सोल है काफ़ी अच्छी है, रॉयडे की ब्रांडिंग और साइजेस के साथ आती है और मटेरियल अच्छा है। आप वो खरीदिए जो आपको चाहिए, अपना पर्पज़ समझिए, अपना बजट देखिए, उसके हिसाब से परचेज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसने यूज़ किया अल्पिन स्टार मुझे भी अल्पिन स्टार चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको जैसा जो अच्छा लगता है वो कीजिए। हम जब खरीदते हैं हमारा सोच कुछ अलग हो सकती है, तो चीज़ें हो सकती है जैसे कि अगर आप राइनिक्स की जैकेट उठाएंगे तो उसके लाइनर बाहर आते हैं रेन की, तो उनके प्रोडक्ट डिज़ाइनर क्या कुछ अलग सोच के बनाए होंगे। हमारे जो ये SPR की बनाए हैं उन्होंने कुछ अलग तरीके से सोच के बनाए होंगे। तो इट्स नॉट अबाउट द कंपनी, इट्स अबाउट योर रिक्वायरमेंट, हाउ टू चूज टू। तो अगेन मैं वही कहूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं ये खरीद सकता हूँ इसलिए खरीद रहा हूँ। आप ये सोचिए कि ये चीज़ें मुझे ज़रूरत है क्या, अगर ज़रूरत है तो कितनी जस्टिफाइड है। उस चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडरेशन करते हुए आपने अपने एक्सेसरीज को अपग्रेड करनी चाहिए। अगर आप वीडियो में यहीं तक बने हुए हैं तो आपको शायद वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए और बने रहिए वीडियो में। हम अगले हफ्ते कुछ और चीज़ों के साथ आएंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय जवान।